लो फिर आ गए आगमन में। क्या सोचा था आपने, नहीं आएंगे, फिर लौटेंगे। तो आज हम लौटे हैं चैप्टर हिंदी का, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बातचीत। हिंदी के गद्यांश नंबर चैप्टर 1 और उस चैप्टर का नाम बातचीत। और इसके लेखक कौन है तो बता सकते हो, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। बातचीत यानी कि तुम इसके नाम से ही देख रहे हो कि ये हमारे कन्वर्सेशन के बारे में बताने वाले हैं। ये जो बालकृष्ण भट्ट हैं, ये हमारे कन्वर्सेशन के बारे में बताने वाले हैं। जैसे दो आदमियों के बीच कैसे हम बातचीत करते हैं, दो लोगों के बीच हम कैसे बातचीत को रखते हैं, दो बच्चों के बीच बातचीत क्या होती है, दो परिवारों के बीच बातचीत कैसे होती है, और जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो उसमें बातचीत कैसे होती है। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम समझेंगे बातचीत होती क्यों है, बातचीत की महत्वपूर्णता क्या है, और बातचीत किसके किसके बीच होगी ताकि हमारी वो रिलेशनशिप बन सके उस बातचीत के थ्रू, जिसके थ्रू और कुछ नहीं बन सकती है। मान लो जब हम और हमारे दोस्त मिलकर बातचीत करते हैं तो हमारे बीच में एक रिलेशनशिप बनता है, एक इमोशनल बॉन्ड बनता है, जिससे हम कह सकते हैं ये इमोशनल बॉन्ड कैसे क्रिएट हुआ, तो वो क्रिएट हुआ हमारे बातचीत के जरिए। जैसे तो मानो हम और हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है उससे हम अगर बात करें तो उससे हम क्या क्या बात कर सकते हैं, तो हम मानेंगे कि हम उससे क्या क्या बात कर सकते हैं। जैसे हम उसके लिए बात कर सकते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, हम फ्यूचर के आने वाले भविष्य को बात कर सकते हैं, पास्ट की चीज़ों को बात कर सकते हैं, और प्रेजेंट में होने वाली चीज़ों को बात कर सकते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दो छोटे छोटे बच्चे के बीच में क्या बात होती है, तो दो छोटे छोटे बच्चों के बीच में मान लो स्कूल में अगर वो पिटाई हुआ तो उस पिटाई किसने किया, उस टीचर के बारे में बात होगा। स्कूल खराब है या अच्छा है उसके बारे में बात होगा। तो यहाँ बोला गया है कि बातचीत हम उसे कहेंगे जिसमें हमारे पूरे के पूरे कन्वर्सेशन को ऐड किया जाए। बातचीत किसे कहते हैं, बातचीत की ये जो टाइटल है ये पढ़ा क्यों, इसको भी समझेंगे। तो बिना देर किए हम चलेंगे इस चैप्टर के मेन पॉइंट से। पहले समझते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के जीवनी के बारे में। तो बालकृष्ण भट्ट कौन है, एक लेखक, किसका लेखक है, तो बातचीत का। अब इनकी जन्म कब हुई थी, जन्म और मृत्यु एक साथ लिखते हैं। मृत्यु, जन्म और मृत्यु कब हुई थी, तो जन्म इनकी हुई थी 22 जून 1844, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1914। 20 जुलाई 1940। तो देखो, जन्म हुआ 1844 में और मृत्यु हुआ 1914 में। हम इसको लिख देते हैं यहीं पर, ठीक रहेगा। फिर इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था, तो वो भी देखते हैं। इनके माता का नाम पार्वती देवी थी, पार्वती देवी। पार्वती देवी था, और इसके पिता का नाम था क्या, तो बेनी प्रसाद भट्टा। भट्टा याद रखना, पिता नाम बेनी प्रसाद भट्टा।
ठीक है। इसके नाम, जन्म, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, इसके बारे में भी समझते हैं कि भट्टा कौन है, भट्टा की जीवनी क्या है, इसको भी देखते हैं। तो देखो, भट्टा ने शिक्षा ली थी किसका, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रारंभ में सांस्कृतिक अध्ययन किया 1867 में। तो हम बोल सकते हैं शिक्षा किसका, 1800 कितना बोला, 67, यानी कि 1867 में कृत का शिक्षा, 1867 में संस्कृति का शिक्षा हुआ। इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा की लालसा किसने जगाई थी, बेनी प्रसाद के मन में शिक्षा की लालसा किसने जगाई थी, बोलने की कला को किसने जगाया था, तो वो थे इसकी माँ यानी कि पार्वती देवी। शिक्षा की लालसा किसने जगाया, पार्वती देवी ने। ठीक है, इतने पॉइंट तुम्हें बहुत है, इतने पॉइंट याद कर लोगे तो सही रहेगा। हम वृत्तीय, विशेष परिस्थिति, रचनात्मक रचनाएं, कुछ इसके रचनाएं भी देख लेते हैं कि बेनी प्रसाद बाल कृष्ण भट्ट क्या क्या और कौन कौन से बुक लिखे थे। तो इसमें बोला गया है उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसाल यात्रा, और लिखा गया है उचित दक्षिणी हमारी घड़ी, और एक लास्ट जो है अभाव, यानी कि सद्भाव और अभाव। ये लास्ट लिखा गया है किसका, तो उपन्यास का। नाटकें भी लिखी गई है, नाटक में 2-3 याद रखना, क्या था, पादमात्विक, बैनी संसार, शिशुपाल वक्र, और नए दुंद्य, और शिक्षादान, चंद्रसेन, और एक सीसा यानी कि सीता वेनिस्पियात। और एक लास्ट आता है कि प्रशंस, प्रशंस भी लिखा गया है ना। वो क्या क्या लिखा गया है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विंडल आदि। जैसा काम वैसा परिणाम, नया आचार का नई पीढ़ी। ये बाल कृष्ण भट्ट का जीवनी था, इनकी पहचान। और एक बात, ये बातचीत है क्या, तो ये निबंध है, याद रखना। ये बातचीत निबंध है, हमेशा पूछा जाता है। तो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के जन्म 22 जुलाई 1844, मृत्यु 20 जुलाई 1914। इसके माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम क्या, तो बेनी प्रसाद भट्टा। इसकी शिक्षा कहाँ हुई थी, 1867 में। किसके विषय पर, तो संस्कृत के विषय पर। और शिक्षा की लालसा किसने जगाई, तो पार्वती देवी ने। मेन पॉइंट याद रहेगा हमेशा के लिए। अब चलते हैं बातचीत के ऊपर। पहले समझते हैं बातचीत कहना क्या चाहता है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने जो कविता लिखी, जो निबंध लिखी, वो किस लिए कहा गया, और उसके जो टाइटल है बातचीत, वो क्यों पड़ा। समझते हैं कि बातचीत होता क्या। तुम क्या बता सकते हो, हम जो बोल रहे हैं, तुम जो सुन रहे हो, तुम जो किसी और को बोलोगे और वो जो तुम्हें सुनेगा, वो सब क्या है, बातचीत। यानी हम सीधे बोल सकते हैं कि बातचीत हम उसे कहते हैं जिसमें हम दो व्यक्तियों के बीच के संलाप के नियम को बातचीत कहते हैं। दो व्यक्तियों के बीच के कन्वर्सेशन को बातचीत कहते हैं। कन्वर्सेशन क्या क्या हो सकता है, मान लो दो बच्चे के बीच में क्या बातचीत हो सकता है, तो दो बच्चों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े, स्कूल्स की टिकटी खिंचाई, या फिर स्कूल्स के बारे में कुछ आलोचना करवा सकती है। दो बुड्ढों के बीच में क्या बातचीत होगी, तो पास्ट की जितने भी कन्वर्सेशन है उसको लगाना। देखो यहाँ मेन कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि बातचीत किसके किसके बीच में होती है और बातचीत कैसे होती है, इसको बताया गया है। तो
इसका मेन पॉइंट ही बातचीत है कि बातचीत कैसे और किसके लिए करना है। दो बुड्ढों के बीच में क्या होगा, दो लड़कियों के बीच में क्या होगा, दो दोस्तों के बीच में क्या होगा, दो स्कूल के टीचरों के बीच में क्या होगा, दो शादी के बाद जो क्या नाम जेठ जेठानी, इसके बीच में क्या बात होगा उसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया, तो बातचीत के बारे में बताया गया। तो बातचीत का मतलब ही होता है कि बात करना। अब बात करने की कला को ये बालकृष्ण भट्ट दिखा रहे हैं, इसलिए इस बात करने की कला को ही हम इसको बातचीत के टाइटल दे दिए। बात करने की कला को ही हम बातचीत का टाइटल दिए हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर बातचीत तुम्हारे जीवन में नहीं होता, अगर बातचीत इस दुनिया में नहीं होता, तो क्या होता, बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। देखो, अगर दुनिया में बातचीत नहीं होती, अगर दुनिया में बातचीत का नाम और निशान नहीं होता, लोग सिर्फ सुनते, कान होता, आँख होता, नाक होता, ये होता ही नहीं। ये भी होता लेकिन टंग नहीं होती, क्योंकि बात हमेशा इससे निकलती है। तो यही नहीं होता, तुम बात नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर तुम बात ही नहीं करोगे तो क्या ये दुनिया चलता? क्योंकि जितने भी इक्विपमेंट बनी हुई है, जितने भी सामग्री बनी हुई है, जितने भी हम बातचीत करते हैं, उसको हम बोल कर करते हैं, यानी कि कन्वर्सेशन के थ्रू करते हैं। तो अगर बातचीत नहीं होगा तो हमारे जीवन में एक मौन छाएगा, एक ऐसा मौन जो हमारे और हमारे दोस्तों के लिए बहुत ही गहरा प्रभाव देता है। जैसे तुम मान सकते हो कि ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते हैं, उनसे जाकर पूछो कि वो अपने आप को कैसा महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जो बोलते नहीं वो सुनते भी नहीं है। याद रखना, सुनते होंगे बट हमें उतना नहीं पता। तो जो बोलते नहीं, उससे जाकर पूछना कि उसे कैसा महसूस होता है, कैसे वो अपने बात को रखते हैं, अपने ओपिनियन को रखते हैं किसी और के सामने। अच्छा तुम बताओ, अपने ओपिनियन को हम कैसे रखेंगे अगर हमारे पास टंग नहीं होगी तो, अगर हमें बात करने की कला नहीं आती है तो, बता सकते हो? बिल्कुल, हम अपने बातों को सांकेतिक भाषाओं में रखेंगे अभी ना। लेकिन अगर हम पैदा होते और उस समय से बताया जाता है कि तुम्हें दुनिया में कोई भी बातचीत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, संस्कृत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो क्या तुम करते? बताओ क्या करते? और इसी से जुड़े हुए है कौन, बताओ? इसका नाम है क्या नाम था यार, क्या नाम था? हाँ, रॉबिन्सन। रॉबिन्सन नाम तो सुना ही होगा। रॉबिन्सन ये 16 वर्षों तक जंगलों में भटक रहे थे। पूछा जाएगा 16 वर्षों तक, कितने वर्षों? 16 वर्षों तक जंगलों में भटक रहे थे। 16 वर्ष यहाँ नहीं है, 16 वर्ष के हम होते हैं। तो अभी हम 16 वर्ष से मात्र एक सजाते हैं, यानी कि 16 वर्ष हम इतने बड़े हो चुके हैं और ये 16 वर्ष तक जंगलों में थे। तुम समझ सकते हो, अगर ये 16 वर्ष तक बात नहीं करता है, इसको पता ही नहीं बातचीत क्या होता है, तो इसका क्या हाल होता है? जस्ट ऐसा ही हाल हुआ है जब ये मिला किससे, तो किससे मिला था? फ्राइडे से। जब ये फ्राइडे से मिला था, 16 वर्ष बाद पहली व्यक्ति यही थे जो इससे मिला था। तो फ्राइडे ने जो अपने मुंह से, अपने मन से, जो उसने अपने वाणी से उससे प्रभावित किया, जैसे मानो इसके पास कोई शब्द नहीं हो। क्योंकि ये तो बचपन से कुत्ते, बिल्लियों, जानवरों से, बाघ, इन सबके पास बैठे थे, यानी कि इन सबके सामने घूम रहा था। तो रॉबिन्सन के बारे में हम बोल सकते हैं कि रॉबिन्सन 16 वर्षों तक जंगलों में भटक रहा था। 16 वर्षों तक जंगलों में था। जंगलों में उसने कुत्ते, बिल्ली आदि जानवरों को देखा, लेकिन इंसानों को नहीं देखा। और जब ये पहले बार इंसानों को देखता है तो उसका नाम था फ्राइडे। और फ्राइडे से जब ये बात करता है तो रॉबिन्सन चौंक जाता है, हक्का बक्का हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया। तो इसमें जो चौंकने वाली प्रक्रिया होती है रॉबिन्सन करते हैं। फ्राइडे ने इसको चौंकते हुए देखा तो बोला, क्या तुम कभी बात करते नहीं हो? एक बात याद रखना,
कि फ्राइडे ने जब बोला तुम कैसे हो, या फिर कुछ भी बोला होगा, इसमें मेंशन नहीं किया गया, तो फ्राइडे ने जब इससे बोला तो ये जो बोला है ये इस लैंग्वेज में बोला, यानी कि ये जो कुत्ते बिल्ली की लैंग्वेज थी इसी लैंग्वेज में इसको बोला। और तभी समझ में आया इसको कि हमारे मौलिक चीज़ों में हमारे पास एक ऐसी क्रिया है जो और किसी जानवर के पास नहीं है, वो किसी और के पास नहीं है। यानी कि हम अपने शब्दों को व्यक्त कर सकते हैं, भावों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और अपने निजी कार्यों को व्यक्त कर सकते हैं। यही होता है हमारा रॉबिन्सन और फ्राइडे के बीच में कनेक्शन। हाँ, तो हम कहा थे कि बातचीत नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। अगर बातचीत नहीं होता तो हम किसी कोने में पड़े हुए सुनसान होते हैं, यानी कि कोने में बैठकर कुछ और सोच रहे हुए। जैसे कुत्ता, तुम कभी भी देखते होगे वो बोलता नहीं है, खाली भाव भाव करता है। तो कुत्ता को तुम जब जाकर देखोगे तो वो जाकर आराम से शांति से बैठा हुआ है, जस्ट लाइक तुम वैसे ही बैठे रहोगे, एकदम एज इट इज बोल रहे हैं, एकदम एज इट इज। जाकर तुम कभी प्रैक्टिकल देखना। रॉबिन्सन हुआ। अब एक और पार्ट आता है, अगर बातचीत नहीं करते तो हमारा तो हो गया, बातचीत नहीं करेंगे तो हमारा व्यक्ति कैसे सामने आएगा। इसलिए हम अपने भावों को, विचारों को नहीं अपने दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते थे। अब आता है कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं जो खाने से ज्यादा बातचीत को इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। कैसे देखते हैं, कैसे दिखाते हैं। जैसे मानो हम हैं, हमें खाने से ज्यादा बात करने के लिए लगते हैं, हमें बात करना अच्छा लगता है। तो ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो अपना खाना को छोड़कर, अपने दिन भर के खाने को छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो उससे इसको इसे उसको अच्छा लगे, वो हमारे कहलाएगा कि हाँ, बातचीत एक एडिक्शन है, एक ड्रग्स एडिक्शन है जो धीरे धीरे हमारे दिमाग में बढ़ती रहती है। तो बोल सकते हैं बातचीत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि अगर मानो दूध और पानी को एक साथ रख दिया जाए, जैसे दूध और ये पानी है, दोनों के बीच में मात्र 1 मिलीमीटर का गैप है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इसका ये जो पानी है और ये जो दूध है, ये दूध गर्म है, ठीक है, मान लो दूध गर्म है और ये जो दूध गर्म है, क्या तुम्हें लगता है कि ये दूध गर्म इस पानी को गर्म कर सकता है? कभी तुम ट्राई करके देखना, होगा जरूर, क्योंकि 1 मिलीमीटर का गैप है। देखो, दूध इसको गर्म कर देगा। और वैसे ही जब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के सामने बैठता है या फिर कुछ नहीं भी बोलता है तो वो अपने भावों को व्यक्त कर देता है। जैसे मानो ये कोई आदमी है और ये भी कोई आदमी है, ये मेरा दोस्त है, ये और तुम हो, ठीक है, तुम और ये मेरा दोस्त। ये जो दोस्त है ये बैठा हुआ इसके सामने, ये चिंता में, याद रखना, ये चिंता में, बहुत सारी चिंता है, इसके बहुत सारी चिंता है, इसके बहुत सारी चिंता है। इस चिंते को ये इसको नहीं बता सकता है, लेकिन इसके आंखों की रोशनी, इसके आंखों की चमक, इसके हाव भाव, तुम्हारे बॉडी की लैंग्वेज, तुम्हारी सिस्टमैटिक लैंग्वेज, तुम्हारी बॉडी पोस्चर से ये इंडिकेट कर लेगा कि तुम्हें कुछ ना कुछ चिंता है, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम उसे हमारे सामने व्यक्त नहीं कर सकते हो, तो जो हमारे सामने तुम बोल नहीं सकते हो। तो ये कैसे आया बताओ? इसने तो कुछ बोला है नहीं इसको, इसलिए आया क्योंकि इसके भाव इसके पास आ गए थे। जैसे पानी का गर्म होना दूध के गर्म से मिलता है। पानी और दूध दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों एक साथ हैं, बैठे हुए फिर भी नहीं बोल रहे और उसका हाव भाव संवाद चल रहा है। मानो अगर तुम चैटिंग करते हो, चैट करते हो तो उसमें तुम्हारा हाव भाव नहीं पता चलता है, उसके बाद सिर्फ टेक्स्ट मालूम चलता है। और अगर तुम फोन पे बात करते हो तो उसमें भी तुम्हारा सिर्फ कन्वर्सेशन बात करता है, यानी कि तुम्हारा जो गला है वो बात करता है, तुम्हारा दिमाग बात करता है। लेकिन जब तुम सामने रहते हो, जब कोई दो व्यक्ति सामने रहता है
तो वो अपने पूरी निष्ठा से बात करता है। मान लो ये जो दो व्यक्ति हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं और इसको भी महसूस कर सकते हैं, तो ये दोनों को महसूस किया जा सकता है आमने सामने। हम आपको देख सकते हैं, आप हमको देख सकते हो, हम आपको देख सकते हैं, पूरे बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हैं। यानी कि सामने रह कर बात करना एक रियल कम्युनिकेशन कहलाता है। चैट से तो कुछ नहीं होता है, नॉर्मल बॉडी से कुछ नहीं होता। तो यही इसके बारे में बताया गया है। फिर अगला पॉइंट आता है कि बातचीत दो प्रकार के होते हैं। बातचीत दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल और एक स्क्रिप्टेबल। याद रखना, नॉर्मल और एक स्क्रिप्टेबल। नॉर्मल जैसे हम घर में बात करते हैं, जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, जैसे हम अपने परिवारों से बात करते हैं, इसे बोलेंगे नॉर्मल। लेकिन स्क्रिप्टेबल, तुम समझ ही रहे हो, स्क्रिप्टेबल यानी कि स्क्रिप्ट दिया गया है उसमें। जैसे तुम कभी जाते होगे स्पीच देने, 26 जनवरी पे जब तुम स्पीच देने जाती हो तो बोर्ड जहाँ तुम जाते हो उसके लिए तुम तैयारी करते हो कि हम क्या स्पीच देंगे, ताकि जो हमारे लोग सुन रहे हैं वो कैसे प्रभाव होंगे। मान लो हम जो स्पीच दे रहे हैं और आप लोग जो बैठे हुए, उसमें क्या हाव भाव क्रिएट होगा, हम इसके स्पीच को नहीं बनाने। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री वीडियो होते हैं उन सारे को हम कह सकते हैं कि उसमें एक स्क्रिप्टेबल राइटिंग होता है कि हम उसमें कैसे बोलेंगे, हम अपना स्ट्रक्चर कैसे देंगे, उसी को इसमें स्क्रिप्टेबल बोला गया है। तो नॉर्मल में यानी जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें हमारा दिमाग काम आ रहा है, ना कि दिल, ना कि तुम्हारा आंख, ना कि तुम्हारा कुछ और चीज। हमारा नॉलेज इसमें काम आ रहा है कि हम क्या जानते हैं, हम क्या सीखते हैं। लेकिन स्क्रिप्टेबल में तुम्हारा जो कॉपी होता है, तुम जो अपने वर्ड्स को लिखते हो अपने अकॉर्डिंग के, वहां जाकर हम कैसे बोलेंगे, इसी को बोलेंगे स्क्रिप्टेबल। तो नॉर्मल में कोई बात नहीं है, नॉर्मल अच्छी है, लेकिन स्क्रिप्टेबल में हमारे जो कठोरता है, हमारे जो गुस्से, हमारे जो सैडनेस, हमारे जो एंजाइटी, हमारे जो कन्वर्सेशन होते हैं उसको बांधे हुए रखते हैं। जस्ट लाइक कि हमारे लोगों को मोटिवेशन मिले, हमारे लोगों को हमारे वर्ड्स समझ में आए। जैसे अगर हमने कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज कर दिया जिसका वर्ड हम घर में यूज करते हैं, तो ये स्क्रिप्टेबल टूट जाएगा और वहां से लोगों का कन्वर्सेशन टूट जाएगा, जो वो जुड़े हुए थे वो भी टूट जाएगा। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद समझते हैं कि बातचीत किसके किसके बीच में होती है। देखते हैं, पहला बातचीत दो बच्चों के बीच, दूसरा बातचीत दो लोगों के बीच, तीसरा बातचीत दो लड़कियों के बीच, या फिर चौथा बातचीत दो बुढ़ों के बीच हो सकता है, और या बातचीत सास बहू के बीच। 5 पॉइंट याद रखो, बहुत है इतना तुम्हारे लिए। चलो देखते हैं कैसे। दो बच्चों के बीच बातचीत, दो बच्चों के बीच में कौन सी बातचीत होती है? क्या तुम बता सकते हो कि दो बच्चे आपस में मिलकर क्या बातचीत करते होंगे, क्या बातचीत करते होंगे? तो हम बताएंगे कि दो बच्चों के बीच में क्या क्या आम बातें होती हैं। तो वो मान लो दो बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, या फिर पढ़ते हैं। तो ये जो दो बच्चों के बीच बातचीत होगा वो स्कूल के विवाद के बारे में हो सकता है, स्कूल के अच्छाइयों के बारे में हो सकता है, स्कूल के लोगों के बारे में हो सकता है, या खेल करते हैं या फिर खेल खेलते हैं उसके बारे में हो सकता है। प्लान बनाया जा सकता है कि खेल कैसे खेलेंगे, खेल कैसे नहीं खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, इसके बारे में हो सकता है।
पढ़ाई के बारे में हो सकता है, यानी कि दो बच्चों का मेनली बात स्कूल्स की अच्छाइयाँ, खेल्स की परिस्थिति और पढ़ाई के रिजल्ट के बारे में होता है। फिर आता है दो लोगों के बीच में क्या बातचीत होता है। तो दो लोगों के बीच में क्या मेनली चीज आती है? जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर। हम जॉब क्या करेंगे, हम जॉब क्या नहीं करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे नहीं हो रही है, हमारी करियर क्या होगी, फ्यूचर में आने वाले हमारी चीजें क्या होंगी, इसके बारे में बात होती है। तो हम बोल सकते हैं कि दो लोगों के बीच में आपस में वो सारी बातें होती है जो लोगों के बारे में बताई जाती है। फिर दो लड़कियों के बीच में क्या बातें होती है? तो दो लड़कियों के बीच में वो सारी बातें होती है जो हम बोल सके कि जितनी भी बातें होंगी वो लड़कियों के बीच में होंगी। जैसे सहेलियों की लड़ाई झगड़े के बीच की बातें, सहेलियों की पर्सनल बातें, वो सारे पर्सनल बातें जो वो अपने दोस्तों को बता सके। तो बुड्ढों के बीच में क्या बातें होंगी? तो दो बुड्ढों के बीच में क्या क्या बातें होती हैं? दो बुड्ढे, तुम सिचुएशन समझो कि उस टाइम पर तुम क्या बात करोगे, फिर तुम उसके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो दो बुड्ढों के बीच में क्या बातें होंगी? दो बुड्ढों के बीच में मेनली बहुत सारी बातें होती है, क्योंकि उसने पूरा का पूरा जीवन जी लिया है। तो वो फ्यूचर के बारे में अब नहीं सोचेगा, वो अब पास्ट के बारे में सोचेगा कि अब के लोग और हमारे लोग कैसे थे, यानी कि अभी हम जहाँ हैं और अभी जो बुढ़े लोग होंगे वो सारे ये सोचेंगे कि अभी के जो लोग हैं, यानी कि ये मान लो बुढ़े हैं और ये हम लोग जेंजी है, तो ये जो जेंजी है और ये बुढ़े हैं, बुढ़े सोचेंगे कि ये लोग हैं कैसे, इसके पास फोन है, इसके पास दिमाग काम करने की शक्ति नहीं है। और जो हमारे लोग होते थे वो हमारे लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इसी के बारे में सोचते हैं और विवाद होता है। फिर सास बहू के बारे में ये तो हर कोई जानता है, टकराव और मिलन होता रहता है। अब लास्ट पॉइंट आता है कि किसके किसके बीच में और कितने लोगों के बीच में बातचीत सबसे अच्छा होता है। पहले समझते हैं कि दो लोगों के बीच की बातें, फिर 3 लोगों के बीच की बातें, और 4 लोगों के बीच की बातें, और 5 लोगों के बीच की बातें। क्या होती है दो लोगों की बीच की बातें? यानी कि ये देखा गया है साइंटिस्ट के द्वारा, दो लोगों के जो बीच की बातें होती है वो पर्सनली सच्ची बातचीत होती है। यानी कि जो दो व्यक्ति है उसके बीच में जो बातचीत होती है वो सच्ची बातचीत होती है। एक ने एक को दुख सुनाया तो एक ने दूसरे को दुख सुनाया, ये हमारी सच्ची बातचीत होगी। यानी इससे हम कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन। लेकिन जो तीसरा जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई तीसरा घुसता है, दो व्यक्ति है और तीसरा ये घुस रहा है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये सरल बातचीत नहीं है। इसमें हम अपने भावों को छुपाने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा, जस्ट लाइक ऐसे। फिर चौथा, अगर 4 व्यक्तियों के बीच में बातें, 2 है 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग आ रहा है, अब 2 लोग और आ रहे हैं, तो उसमें भी संभव होगा हमारे बातचीत टूटेंगे और हमारे ग्रुप बनेंगे और उसमें अपना बातचीत को रख नहीं सकते हैं। और जो 5 बना है, 5 में हम अपने ग्रुप को बनाते हैं और उसको हम कह देंगे ये हमारे ग्रुप से। इतना कंफर्म हो गया? बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो बातचीत बाल कृष्णा भट्ट के द्वारा दिया गया है। इतना तो समझ ही गया होगा कि बातचीत ही वो चीजें हैं जो हमें जिंदा रखती है, हमारे दिमागों को, हमारे कन्वर्सेशन को, हमारे फीलिंग्स को, इमोशनल्स को किसी और के सामने व्यक्त किया जा सकता। तो आज के लिए हमारा टाइम समाप्त होता है। कल देखेंगे इंग्लिश का टॉपिक नंबर सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।